मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में आपको मम्मी की तैयारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले इस तरह की वीडियो ना तो देखी और ना इसके बारे में कभी सुना होगा। वीडियो के पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे हुए घंटी के निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के जानिब। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कदीम मिस्र में एक वसी अहाते में मरकजी जगह थी जहां लोगों को उनकी मौत के बाद हनूत करके उनकी मम्मियां तैयार की जाती थी। पुराने जमाने में मम्मी बनाने का तरीका राइज था और इस अमल में कितना वक्त लगता था, इसका कुछ आगाज इस तरह से किया जाता था। जब कोई शख्स मर जाता था तो घर में उसकी मौत की रसूमात के मुकम्मल होने के बाद उसकी लाश को पुजारी के हवाले कर दिया जाता था, जो उसे उस चबूतरे पर लटका कर हनूत करने के अमल का आगाज करता था, क्योंकि उनका ईमान था कि ये मरे हुए लोग एक बार फिर से जिंदा होंगे। इसलिए उनके जिस्म के सारे अज़ा को भी निकाल कर महफूज कर लिया जाता था। सबसे पहले मुर्दे के बाएं पहलू में शगाफ लगाकर जिस्म से निस्बतन जिल्द खराब होने वाले नर्म अज़ा जैसे मैदा, आंतड़ियां, जिगर, दिल और फेफड़े निकाल लेते थे। फिर एक मखसूस आले से नाक के जरिए उसके दिमाग को भी एक खास तरकीब से बाहर खींच लेते थे। अजीज साथियों, लाश की चीर पाड़ करने वाले पुजारी अपने चेहरे पर ऐसे निकाब चढ़ाए रखते थे जिन पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनी हुई थी, ताकि मुर्दे की हिफाजत करने वाले देवता उनकी पहचान न कर सके, ताकि उनका ये अमल तबाही का पैगाम न बन जाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इसके बाद लाश के अंदरूनी अज़ा को एक खास किस्म के नमक और मसाला वगैरह लगाकर धोते और फिर इनको खुश्क होने के बाद महफूज जगह पर रख देते थे। फिर लाश के हनूत करने का अमल शुरू हो जाता था। पुजारी लाश को अच्छी तरह एक खास नमक वाले नमक से मुसलसल धोते। उसके लिए वो शराब भी इस्तेमाल करते थे जो एंटीबायोटिक का काम करती थी। फिर वो कुछ और कीमियाई इज्जा इस्तेमाल करके लाश को 40 दिनों के लिए कमरे में सूखने के लिए रख दिया करते थे। जब लाश अच्छी तरह खुश्क होकर सूख जाती तो वो सुकड़ जाती थी और उसके जिस्म पर झुर्रियां भी बढ़ जाती थी, जिनको नर्म करने के लिए उस पर मुसलसल कई रोज तक तेलों की मालिश की जाती थी, जिससे जिस्म एक बार फिर से नर्म पड़ जाता और झुर्रियां भी गायब हो जाती थी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इसके बाद वो पेट और दीगर खाली जगहों पर लकड़ी के बरादे और घास फूस से उसके जिस्म को भर देते। आखिरी मरहले में उस पर मोम और तेल में डूबी हुई सूती पट्टियों को बांधना शुरू किया जाता। पट्टियों की कुछ परतों को लपेटने के बाद उनमें मरने वाले का नाम और कबीले या सोसाइटी में उसके मकाम के बारे में लिखी हुई लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियां रख दी जाती। मोअज़्ज़ज़ सामीन, उसी दौरान जब जिस्म के अंदर निकाले गए अज्जा खुश्क हो जाते तो उनको भी एक खास तरीके से हनूत करके मट्टी से बने हुए मर्तबानों में रख दिया जाता। ये 4 मर्तबान होते थे जिनके ढक्कन मुख्तलिफ अशकाल और जानवरों के चेहरे से मुशाहबा थे और ये उनके 4 अहम देवताओं से मुशाहबत भी रखते थे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, उनके अकीदे के मुताबिक ये अज्जा उनकी हिफाजत के जिम्मेदार थे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये रवायात मिस्र में आम थी कि वो एक खास अंदाज से मुर्दे के जिस्म पर इस तरह पट्टियां लपेटते थे कि एक खूबसूरत डिजाइन बन जाए।